अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकूर प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस एम फॉरेक्स। दोस्तों, आज हम गोल्ड के डेली के एनालाइज करेंगे। जैसा कि कल हमने एनालाइज किया था और आपको बताया था कि मार्केट के अंदर इस वक्त जो लिक्विडिटी पड़ी है H1 के अंदर, मार्केट उसको ग्रैब करेगी और उसके बाद जो है कोई ना कोई रुख अख्तियार करेगी कि मार्केट ने किस तरफ जाना है। तो आज जो है सेम वैसा ही हुआ। मार्केट ने 2760 का हमारा टीपी भी हिट किया, लिक्विडिटी ग्रैब की। अब मार्केट रात की जो है वो 2750 55 पे है। इससे न नीचे जा रही है ना ही ऊपर। तो आज जो है हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि मार्केट ने किस तरफ रुख जाना है और कहाँ तक जाना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा मंथली कैंडल से। क्योंकि मंथली कैंडल को अगर मैं देखूं तो मैंने आपको एक कहा था चंद दिन पहले कि मार्केट प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ले चुकी है। अब हमारा ये टीपी है, मार्केट ने यहाँ तक जाना है, ये हाई इसका टीपी है। तो मार्केट जो है वो बाय की तरफ रवां दवा है। जो लोग मेरी डेली वीडियो देखते हैं उनको याद होगा ये पॉइंट। अच्छा, अब अगर हम देखें मार्केट को, तो मार्केट जो है वो आ चुकी है एसएल हिटिंग करने। ये जो आपके सामने विक होती है, यहाँ पे आर्डर पड़े होते हैं, मार्केट के आर्डर पड़े होते हैं। पहले यहाँ तक हिट कर चुकी थी, अब ये बकिया विक रहती है। तो इसका अगर मैं 50% निकाल लूँ, तकरीबन 2775-74 ही बनता है। ठीक हो गया। अब वीकली कैंडल भी अगर हम देखें तो वीक के अंदर भी मार्केट जो है एक अपने हाई की तरफ रवां दवा है। अच्छा, अब देखना ये है क्या मार्केट 2774-75 तक जाएगी, 80 तक जाएगी, या फिर यहीं से अब हम सेल कर लें आज के दिन। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आपने देखनी गौर से है, इंशाल्लाह इससे आपको ही फायदा होगा। अच्छा, अगर हम वीकली बात कर लें तो हमारे पास जो बकिया विक बचती है, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये आ जाता है हमारे पास सेंट्रेस का ये 2773। मतलब ये हुआ कि मार्केट का 2772-73 से 75 का एरिया बहुत अहम है। मार्केट यहाँ से गिर सकती है। जिनको ये आर्डर्स का पता है वो ये चीज़ समझ चुके होंगे कि ये मैंने लाइनें क्यों लगाई हैं, आर्डर कहाँ पड़े हैं, पेंडिंग आर्डर कहाँ पे पड़े हैं, ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ पे है, एसएल कहाँ तक होंगे, तो ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। अब यही चीज़ आकर हम अगर देखते हैं तो हमारे पास जो मैंने लाइनें लगाई थी वीकली और मंथली के कैंडल में, यहाँ पे आ चुका है हमारे पास आर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये हमारे पास सेलिंग का आर्डर ब्लॉक है, जहाँ से मार्केट ने सेल लाना होता है। अच्छा, अब ये भी हमने देख लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप थोड़ा सा गेम को समझते हैं इसकी। ये था हमारे पास पहले सपोर्ट थी ये एरिया। ठीक है, यहाँ से मार्केट आकर रेजिस्टेंस बनाई, रेजिस्टेंस बनाने के बाद अब मार्केट गई है बाय की तरफ। अब इस चीज़ को हम देखें तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे रीटेस्ट नहीं किया। ये मैं कंफर्मेशन के लिए लाइन चार्ट में आ जाता हूँ और देख लेता हूँ क्या मैंने ये रेजिस्टेंस ठीक लगाई है या नहीं। सॉरी, सपोर्ट। और ये रजिस्ट सपोर्ट थी, अब रेजिस्टेंस है, अब दोबारा से ये सपोर्टिंग एरिया बन सकता है। ये मैंने लगा दी है, तकरीबन ये बनता है कोई 2726 से 1520 की तरफ एरिया। तो इस एरिया के अंदर क्या मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आएगी या फिर पहले ही बह जाएगी। अब यहाँ तक आती है तो मार्केट ने फिर जाना है एक नया हाई लगाने के लिए, मतलब इस आर्डर ब्लॉक से भी ऊपर जाएगी, चांस यही है। और अगर मार्केट आज या कल ये जो मैंने लाइनें लगाई हैं 2773 से 75-76, मतलब 2770 से 75 का एरिया लगा लें आप, यहाँ पे लगती है और उसके बाद इसको रीटेस्ट करके ऐसे सेल आती है। ये चीज़ अब हमने डिस्कस करनी है थोड़ा सा।
इसको समझने की कोशिश करनी है। अब हमारे पास सपोर्टिंग एरिया भी आ चुका है जहाँ पे मार्केट की सपोर्ट है और जहाँ पे रेजिस्टेंस है। H4 के अंदर अगर हम हैं, H4 के अंदर अगर हम मार्केट को देखें गोल्ड की, तो मार्केट ने H4 के अंदर इस एरिया को सपोर्ट बनाया है। ठीक है, मार्केट ने जब रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, रीटेस्ट किए, H4 के अंदर रीटेस्ट करके गई है, तो हमारे पास जो सपोर्टिंग एरिया आता है H4 के अंदर वो आता है 2733.556 से लेकर 2720 तक। ये टोटल एरिया जो है वो बाय का है, यहाँ से मार्केट ने बाय जाना है। ठीक है, अब हमारे लिए जो आज का दिन अहम है, जब तक मार्केट H4 के अंदर 2745.822 से नीचे कोई कैंडल बॉडी क्लोज ना कर दे, हम सेल नहीं कर सकते। और जब तक 2763.438 यहाँ से ऊपर कोई बॉडी क्लोज ना कर दे, तब तक हम जो है कोई बाय की अच्छी एंट्री नहीं ले सकते। इसका मतलब है कि आज के दिन मार्केट के अंदर मोमेंटम थोड़ी सी मुश्किल होगी। इसकी रीज़न देखने के लिए सबसे पहले हम न्यूज़ को देख लेते हैं। आज है 23 जनवरी 2024 और सुबह के 8 बज रहे हैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज के दिन कैड की न्यूज़ हैं 6:30 बजे, हाई इम्पैक्ट। और यूएसडी की बात कर लें तो रात को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक एक नॉर्मल न्यूज़ है 8:30 बजे नेचुरल गैस स्टोरेज की। उसके बाद रात को 9 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है एक। ठीक है, ट्रंप की स्पीच है आज। इस स्पीच के बाद रात को 9 बजे जो स्पीच है, इसके बाद गोल्ड जो है कोई ना कोई रुख करेगा। गोल्ड फैसला कर लेगा कि गोल्ड ने मजीद बाय जाना है या अब मार्केट सेल आएगी। तो बेहतर है अगर आप ट्रेडर हैं तो आज के दिन अगर कोई अच्छी एंट्री मिले तो ट्रेड करें, वरना बेहतर है कि अपने अमाउंट को सेफ रखें, ट्रेड से गुरेज करें। जो लोग चाहते हैं कि हमें हर 15 मिनट के बाद, हर आधे घंटे में एक सिग्नल मिलता रहे, हम ट्रेड करते रहें, तो मेरे भाई ऐसा नहीं होता। जो ग्रुप में आपको हर 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद सिग्नल दे रहे हैं, उनकी जो कहानी होती है वो ये होती है कि उन लोगों ने आपकी आईबी लगाई हुई होती है और आपसे फीस चार्ज कर रहे होते हैं। वो फिर क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी आईबी लगी है, डेली की जो है 10 20 30 एंट्रीज लगती रहें, ताकि जितनी आप लोग ट्रेड लगाएंगे उतना ज़्यादा कमीशन जो है ब्रोकर का बनेगा और ब्रोकर जो है फिर वो उनको कमीशन देगा जो आपको ट्रेड लगवा रहे हैं। तो इसलिए इन चक्करों से निकलें। जब भी कोई सेफ ट्रेड मिले तो सेफ ट्रेड करें, अगर ट्रेड नहीं मिल रही तो इंतज़ार किया करें। अच्छा, H4 के अंदर मार्केट अब सपोर्ट बना चुकी है, क्या रेजिस्टेंस यहीं पे बनाएगी जहां पे मार्केट ने ये लिक्विडिटी ग्रैब की है, या फिर मार्केट ने ऊपर जाना है मजीद? इस चीज़ को अगर देखें, जो मैंने कल आपको कहा था कि मार्केट की लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ पे, अब मार्केट ने कहाँ तक लिक्विडिटी ली? 62-63 तक मार्केट जो है वो गई है। ठीक है, लिक्विडिटी तो ले ली, ऊपर था फेयर वैल्यू गैप जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर फेयर वैल्यू गैप पड़ा है जहाँ से मार्केट गिर सकती है। अब मार्केट को गिरना चाहिए था फेयर वैल्यू गैप के 50% से, जो कि बनता है 2766। अब मार्केट जो है 2766 तक नहीं गई, उससे पहले ही मार्केट जो है वो सेल की तरफ आ रही है। मार्केट या लिक्विडिटी ग्रैब करके फेयर वैल्यू गैप को टच किया और टच करने के बाद मार्केट जो है वो सेल की तरफ आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट हायर लो लगाने के लिए आ रही है। अब अगर इस चीज़ को हमने चेक करना है तो हम फिबोनाची टूल इस्तेमाल करेंगे लो से हाई तक। अब मार्केट जो बाय की तरफ जा सकती है, हमारे पास जो पहला पॉइंट है बेस्ट, वो निकल कर आता है 2726.443 यहाँ से।
और अगर मार्केट इससे नीचे भी सेल आई तो फिर 2711.245 यहाँ से मार्केट ने बाय जाना है। अब जहाँ पे ये 50% आ रहा है 2700, ये एरिया 2726 या 27, तो अगर इस एरिया को हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास बाय का कैंडल जोन पड़ा है, जहाँ से मार्केट ने रिजेक्ट होना है, मार्केट ने बाय जाना है। अब क्या मार्केट आज के दिन सेल रहेगी? इस चीज़ को हम पहले डे के कैंडल में देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम H1 के कैंडल में चलेंगे। मेरे पास आज नेटवर्क का काफ़ी इशू आ रहा है क्योंकि मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, तो कभी यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड काफ़ी बेहतर होती है और किसी दिन जो है मार्केट की अपना इंटरनेट की जो स्पीड है वो कोई ख़ास नहीं होती। तो मैं पहले सबसे पहले जो है H1 का कैंडल चेक करूँगा। मैं इसको रिफ़्रेश कर लिया है मैंने। अल्लाह करेगा कि ये चार्ट ओपन हो जाए। तो आगे देखते हैं इस चीज़ को और समझते हैं। अभी मार्केट के अंदर ये चार्ट ओपन हो रहा है। यूं ही चार्ट ओपन होता है मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। तो मेरे पास ये डे का चार्ट ओपन हो चुका है। अगर हम देखें इसको तो मार्केट जो है वो बाय की तरफ भी जा सकती है। उसकी रीज़न क्या है कि हम निकालेंगे पिवट पॉइंट प्रीवियस डे का। जब हम पिवट पॉइंट निकालते हैं, ये मैं निकाल लूँगा ये इस टूल से, इसे गन बॉक्स कहते हैं। गन बॉक्स को तो मैंने लगा लिया है, लेकिन नेट की स्पीड, हाँ, तो ये है हमारे पास पिवट पॉइंट 2752। आज का जो पिवट पॉइंट हमारे पास वो है 2752। अब हम H1 के अंदर आ जाते हैं। जो कैंडल चल रहा है अभी, अगर ये नीचे क्लोज हो जाता है तो मार्केट के सेलिंग चांसेस ज़्यादा हैं कि मार्केट आज सेल रहेगी। ठीक है, H1 का कैंडल अगर नीचे क्लोज हो जाए 2749.48 पे, तो मार्केट जो है वो मज़ीद सेल आएगी और आपका फर्स्ट टीपी फिर 2746 होगा। सेकेंड टीपी जो है वो फिर आपका 2741 होगा और थर्ड टीपी ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा है H1 के अंदर, ये एरिया होगा। ठीक है, अब जो हमने 2726 निकाला था, H4 के अंदर H1 के अंदर कैंडल जोन पड़ा है बाय का, जहां से मार्केट ने बाय जाना है, तो फिर चांस है कि मार्केट कम से कम 2732 तक सेल आए। और अगर आज का कैंडल 2763-64 पे क्लोज हो जाए तो 66 आपका पहला टीपी होगा और 2772 आपका सेकंड टीपी होगा। मार्केट फिर बाय जाएगी। ठीक हो गया। अगर मार्केट हायर लो लगाती है, 2732-34 पे आती है और यहाँ पे अगर कोई बाय का सेटअप बना ले, तो आप जो है 2736-40 से बाय कर लें और इंतज़ार करें। फिर आपका पहला टीपी जो है 2756 होगा और सेकंड टीपी 66 और थर्ड टीपी जो है फिर वो 2770 होगा, चाहे आज के दिन है या कल के दिन। ये आप लोगों ने लेवल याद रख लेने हैं, फिर मार्केट इसी तरह से चलेगी। अब ज़्यादातर आज के चांसेस यही हैं कि जिस तरह से मार्केट हायर हाई लगाते हुए बाय ट्रेंड के अंदर चल रही है, अब मार्केट हायर लो लगाए और उसके बाद एक नया हायर हाई लगाए। ठीक है, क्योंकि मार्केट हो सकता है कि एक नया हाई लगाए 2798 का। 2798 पे जब मार्केट जाएगी, सब के एसएल हिट करेगी, उसके बाद ओवरऑल सेल आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो उम्मीद है कि आज के एनालाइज की आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।